ये भी बताया गया DGISPR की जानिब से कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाया। राशिद वली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद वली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उस पर तो मैं बाद में आपका नुक्ता नज़र जानूंगा। सबसे पहले जो रात से लेकर और अभी तक की जो 10 घंटे की अंदर अंदर जो हैपनिंग्स हैं, इस पर आपका क्या नुक्ता नज़र है? और पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से विद इन अ सेकेंड ये कार्रवाई की गई है भारत के खिलाफ और इतनी बड़ी तादाद में भारत को नुकसान पहुंचा है, 5 तैयारे गिरा दिए। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर, क्या कहेंगे? ये इफेक्टिव रिस्पांस था, दिस वाज एक्सपेक्टेड। और भारत ने एक बुज़दिल दुश्मन की तरह वार किया और उनने सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने एग्जैक्टली जो अपने रवायात के मुताबिक इंटरनेशनल कानून की पाबंदी करते हुए मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। और उसमें उनके 5 तैयारे जो गिरे हैं, ये हाई परफॉर्मेंस उनमें से जो राफेल थे, ये बहुत बड़ा नुकसान है इंडिया के लिए और इसके खराज तहसीन के मुस्तहक है हमारे जो एयरफोर्स, एयर डिफेंस और आर्मी ने बहुत इफेक्टिवली निशाना बनाया लाइन ऑफ कंट्रोल पे। दुश्मन के जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ है, कुछ पोस्टें वो छोड़ के भाग गए हैं, तो ये उनको बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है मिलिट्री फ्रंट पे। और चूंकि वो बौखलाहट में उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को, मस्जिदों को टारगेट किया था, तो इसमें उनका जो ये एक मकरू चेहरा है जो इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, बैन अल-अक़वामी कानून की भी करते हैं, मसाजिद की, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की उनको कोई परवाह नहीं है। तो ये दुनिया के सामने ये चेहरा उनका अभी बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। और इसके बाद पाकिस्तान का जो मौसर रिस्पॉन्स आया है, ये उनकी मेरा ख्याल है आंखें खोलने के लिए काफी होगा। और ये अब देखना ये है कि इस मजीद शर्मिंदगी के बाद वो अगला स्टेप क्या लेते हैं, और अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो फिर इसी तरीके से पाकिस्तान का रिस्पांस आएगा। और उनको सर, आपको लगता है कि इतना भारी नुकसान पाकिस्तान की जानिब से पहुंचाने के बाद भी भारत ये बेवकूफ़ी दोबारा करेगा, जबकि तकरीबन जो सुपर पावर्स हैं वो भारत के ख़िलाफ़ ही बयान दे रही हैं? हम मार्को रूबियो का बयान देख लें, हम डोनाल्ड ट्रंप का बयान देख लें, हम जो ये ख़ित्ता है साउथ एशिया, इसमें जो सुपर पावर चाइना है उसका बयान देख लें, तो चारों तरफ से तो भारत के ख़िलाफ़ ही आवाज़ें हैं। तो अब दोबारा से जरूरत करेगा भारत? जी बिल्कुल, वो कर सकता है, क्योंकि वो इर्रेशनल लीडरशिप है ना, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, जंगी जुनूनी है मोदी, और उसके जहन पे इस वक्त खून सवार है। वो किसी किस्म की रीजन, मंतक, लॉजिक वो तो सोचने से आ रही है। और क्योंकि वो उसकी जो सारी सियासत थी, मुस्लिम दुश्मनी, नफरत, कत्ल वारत, इन चीज़ों पे वो वोट लेता है। और मुझे हैरत ये है कि भारत जैसे मुल्क में क्यों उसके खिलाफ आवाज़ें नहीं उठ रही। और कुछ जो दबी हुई आवाज़ें हैं, वो जो कांग्रेस और बाकी जो अलायंस है, ये उनको बात करनी चाहिए। उन्होंने भी खुल के अभी तक इस जंग की मुज़ाहमत नहीं की है जिस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये तो खुली जनूनियत है। और एक न्यूक्लियर मुल्क अगर ये खत्ते के अमन को खतरे में डाल रहा है, तो ये भारतीयों को सबसे पहले इसकी फिक्र होनी चाहिए। मगर वो वहाँ पे ऐसी कोई सोच मुझे एटलीस्ट नजर नहीं आ रही। और इसका तरीका यही है कि इनको मौसर जवाब दिया जाए, ताकि जब राशिद साहब, कतर कलामी के लिए माजरत, बिल्कुल जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं, कल भी ये बयान सामने आ रहे थे, उनके कई सियासी रहनुमा, उनकी आवाम जो है वो कह रहे हैं कि मोदी जो है वो नाअहल हो चुका है, अब उसे इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से वो भारत की बदनामी कर रहा है, ये सारे बयान जो है भारत से सामने आ रहे हैं। नहीं, वो ज्यादा उस तादाद में नहीं है जिस तादाद में होना चाहिए। अभी उसको मजीद जब उनको ये जंग के नताइज का वो तखमीना लगाएंगे, उनको इल्म होगा, तो फिर उन पे ये अच्छा सर, कतर कलामी की माजरत, आपसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू को।